बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 18 अगस्त को ये 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इक़्तिदार में आने से पहले इन 4 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम को बहुत से ख्वाब दिखाए। हम इक़्तिदार में आकर अवाम का हर मसला हल कर देंगे, घर देंगे, नौकरियां देंगे। तो अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा सूबे की, यहाँ पर तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 7 साल मुकम्मल हो रहे हैं। पेशावर की आवाम हुकूमत के हवाले से क्या कहती है? इन 2 सालों में, इन 7 सालों में हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही? साथ ही साथ पेशावर की आवाम के सामने हमने ये भी सवाल रखा कि आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इस बार वो किसे वोट देंगे। ये आप पेशावर की आवाम पर बेस्ड सर्वे देखिए, इसके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम 10 साल बाद भी इमरान खान को सपोर्ट एनपीओ को इस दफा सपोर्ट करूंगा। हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे। झूठ बोलते थे कि पटवार ठीक करेंगे, पुलिस ठीक करेंगे, सबको बर्बाद कर दिया। ने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा कर। इमरान खान जो वादे करते हैं उस पे पूरा उतरता तो हम इमरान खान के लिए अपने सर भी दे देते। हमने इनको वोट दे के आज बहुत पछता रहे हैं। हमारी सारी पॉलिसीज बनेंगी अपने कमजोर तबके को उठाने के लिए। वो वादे उन्होंने किए थे उसमें से 50% पूरे हुए हैं, 50% नहीं हुए। इमरान खान जिंदाबाद। मेरे हिसाब से तो नून लीग का हुकूमत ही ठीक था। किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी। हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। खान साहब के दावे थे कि मैं एक तब्दीली लेकर आऊंगा, लेकिन वो दावे तमाम धरे के धरे रहे। खान साहब, आपका यहाँ पर कहानी खत्म हो चुकी। इमरान खान की सियासी कामयाबियों का आगाज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से हुआ और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी पार्टी को दूसरी बार अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देता। लेकिन इस सूबे के अवाम ने इमरान खान को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मौका 2 बार दिया और इस वक्त भी सूबे में भी और वफाक में भी इमरान खान की हुकूमत बनवा दी। आज हम ये सवाल लेकर पेशावर में मौजूद हैं कि कैसी रही इमरान खान की 2 साला हुकूमती कारकर्दगी, और जाहिर है ये सवाल भी यहाँ उठाएंगे कि अगर आज इलेक्शन हो तो पेशावर के लोगों की क्या चॉइस होगी। तो आइए ज़रा बात करके देखते हैं कि पेशावर के लोग क्या कहते हैं। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल? यार, ये आपको तो हमसे ज़्यादा पता होना चाहिए और पता भी है आपको। बस जैसे आवाज़ लगा था वैसे नहीं बना। अच्छा, हाँ। क्यों, क्या मायूसी क्या हुई? तो क्या मायूसी, बस गुर्बत जोर कर रही है। हाँ, महंगाई ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ रही है। ये बताइए कि अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? तो इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं ANP को सपोर्ट करूँगा। जब से ये आया है इससे कोई अपना काम पूरा नहीं किया, कोई वादा पूरा नहीं किया, उल्टा लोड शेडिंग बढ़ गई है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, नौकरियाँ ख़त्म हो गई है, तनख्वाहें कम हो गई है, घरों तक महदूद होकर रह गए हैं लोग। अच्छा, तो ये बताइए, नहीं वो जो कोरोना वाला मामला है, कोरोना की वजह से तो महदूद होना बनता था ना, उसमें हुकूमत का तो कसूर नहीं। कोरोना इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा जी हाँ। तो ये बताइए कि अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? मैं नेशनल को सपोर्ट करूँगा। अवामी नेशनल पार्टी। जी। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे हैं, पहले से बहुत अच्छे हैं, पहली हुकूमतों से बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या अच्छा लगा आपको? मतलब तब्दीली में ये नज़र आती है ना कि पहले जिस तरह लोग काम करते थे उस तरह से नहीं हो रहा। करप्शन की करप्शन उसमें नहीं है। अच्छा, तो ये काम उसके बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? PTI को। इमरान खान की हुकूमत माशाल्लाह बड़ा बेहतर जा रहा है। अच्छा, हाँ, हम बहुत उससे मुतमईन हैं और इंशाल्लाह अगले दिन भी, अगले जो महीने हैं, साल हैं, इंशाल्लाह अच्छी रहेगा। क्या अच्छा लगा आपको इस हुकूमत? मैं तो स्पेशली बाहर से आया हूँ और मैंने जो आजकल के हालात देखे यहाँ पे, स्पेशली बहुत सारा चेंज मैंने देखा। पिछले 3 साल से मैंने ऐसा चेंज नहीं देखा था जो मैं बाहर से आई हूँ, मैंने अभी जो देखा। जी। तो ये बताइए कि अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? जी, मैं तो PTI को पहले भी सपोर्ट किया था और अभी भी करूँगा इंशाल्लाह। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल? इंशाल्लाह अभी तो मुश्किलात है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा टाइम में ये अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि अभी हमने देखा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत नीचे तकरीबन ख़त्म हुई है, फॉरेन रिजर्व बढ़ रही है। इंशाल्लाह मुश्किल हालात है, लेकिन निकल जाएंगे इस मुश्किल हालात से, लग रहा है निकल जाएंगे। ये बताइए कि अगर आज इलेक्शन, मैं तो PTI को सपोर्ट करूँगा। गुर्बत बहुत ज़्यादा है इस पाकिस्तान में, और ये महंगाई भी बहुत इतना ज़्यादा है कि बस बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, बिल्कुल। तो ये बताइए कि अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें?
कसम खुदा कि मैं ये बात सच कह रहा हूँ कि मैं एक पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आइंदा किसी भी पार्टी को मैं वोट नहीं दूंगा। क्यों इतने मायूस क्यों है? मायूस के इसमें सारे चोर है, इसमें सही बंदा है नहीं है, लग रहा है सभी जो बिल्कुल चोर, इसमें कोई गुंजाइश है नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये सियासतदानों के सोचने की बात है कि सियासतदानों के बारे में बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल? महंगाई बहुत ज़्यादा है, अच्छा, काम पर कोई नहीं छोड़ता है, हम खुद छाबड़ी मारे। जब इमरान खान का हुकूमत है तो हम बिल्कुल बेरोज़गार हो गए। अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? मसलन जमीयत उलमा इस्लाम या ANP या मुस्लिम लीग नून? इस्लाम। जमीयत उलमा। ये पाकिस्तान नया पाकिस्तान है, ये बर्बाद पाकिस्तान कर दिया इन्होंने। क्या किया है ये पेशावर में? ये चीज़ का कोई फायदा ही नहीं है जो बचना बनाई इस पे आप बैठेंगे? तंग किया पाकिस्तान को, पेशावर को तंग कर दिया इन्होंने। इतना तंग कर दिया कि नीचे पैदल चलने वाले का रास्ता भी नहीं है। और कितनी करप्शन इस लोगों ने इसमें की है। और वो कहते हैं मैं करप्शन वालों को पकड़ूंगा, किधर पकड़ेगा वो पकड़ तो रहे हैं ना। माना कुछ भी नहीं है भाईजान, कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम। अगर आज इलेक्शन हो आप किस पार्टी को सपोर्ट? मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मैंने जो दिया है इनको ही दिया था मैंने वोट। हमने इनको वोट दे के आज बहुत पछता रहे हैं। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या कर? बस बेरोजगारी आया हुआ है और महंगाई ज़्यादा है। इस हुकूमत को हम नहीं समझते ये क्या कर रहे हैं आखिर। हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे काम लग रहा है, 2 साल में बड़े मसाइल थे, 70 साल का गन था, मैं ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, ये जब 5 साल पूरे हो जाएंगे ना फिर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। फिर ये जो बता रहे ना नौकरियाँ, किधर गई नौकरियाँ? अच्छा, ये बताइए कि अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को वोट दें? हम तो इंशाल्लाह किसी को भी नहीं दूंगा अभी। अच्छा, किसी को भी नहीं दूंगा। कारकर्दगी नहीं है, बस इस तरह ही लोगों से जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं हुए। उसके अलावा जो उन्होंने कहा वो नौकरियां घर में भी वो बस खाली ख्वाबों में हैं, अभी तक उनकी तामीर नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बद से बद रही हैं जी, बस जो साफ बात है जी। ये बताइए कि अगर आज इलेक्शन हो आप किस पार्टी को सपोर्ट? KPK के पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है जी। वो मेरा ख्याल है ये PTI कोई दोबारा से फिर वो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल? यार अच्छे रहे। अच्छे रहे, क्या अच्छा लगा? हमें ये अच्छा लगा है कि वो करप्शन थोड़ी सी कम हुई है। अच्छा, मेरिट पर लोगों को भर्ती की जा रही है। थोड़े से इमरान खान को चाहिए कि ज़रा सा और भी इस पर तवज्जो दे। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये बताइए अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? इमरान खान। कैसे रहे इमरान खान साहब के 2 साल? सही है ना? अच्छा, हाँ सही है। क्या अच्छा लगा आपको? बस सारा बदमाशी खत्म हो गया सुबह सरहद का। अच्छा, हाँ ना? अच्छा, ये खत्म तो हाँ ना, खत्म हो ये गया। बताइए कि आज इलेक्शन हो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? इमरान खान को। ना चेंज आएगा, ना चेंज आया ना, बल्कि उससे अबतर हो गया। अच्छा, हालात खराब हो? हालात बहुत खराब हो गए। अच्छा, ये बताइए अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हमें NP को। इस दफ़ा तो इसका जो टर्नओवर आ रहा है ना ये थोड़ा कमज़ोर है KPK में। इससे पहले जो था ना वो बहुत अच्छा था। अच्छा, पुलिस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस दफ़ा पुलिस थोड़ी हिल गई है। बतौर वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी कैसी लगी आपको? ये हमें तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको अच्छा लगा? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना वो खुद कर रहा है ना खाने दे रहा है। ठीक है, तो ये बताइए अगर आज इलेक्शन हो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? हम ज़ाहिर है PTI को। कैसे लगे आपको खान साहब के 2 साल वज़ीर आज़म के? प्रॉब्लम क्या रहा? ये प्रॉब्लम रहा है कि बस वो जो भूखे आए थे बस अपना पेट भर लिया उन्होंने। जो हमारे मिनिस्टर थे कि वजीर थे, बस कोई वो नहीं है। क्या है देखें ज़रा, ये कदीमी शहर है पेशावर शहर, ज़रा इसके अंदर की हालत देखें आप, गली मोहल्लों की, क्या कुछ भी नहीं है, बस फजूल है। पार्टी को तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी को, क्योंकि ये बस सब आपको पता है कोई एहतसाब ज़दा हैं, नैब ज़दा हैं, और ये खान साहब है, बस इसके नीचे जो है सब खोटे सिक्कों की एक बारिश है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी। तो सर कैसे लगे आपको 2 साल इमरान खान साहब? वल्लाहि हम तो बोलते हैं कि लाजमी इसको वक्त देना चाहिए। समझिए, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ को भी देखा, जरदारी को भी देखा, समझिए कुछ भी नहीं किया। कितने साल बैठे, आप खुद देखें कितने साल बैठे। कम से कम अगर ये जिस टाइम आया तो हालात उसके ऊपर कैसे आए हैं, जैसे ये कोरोना आ गया और मुश्किलात आए, समझिए हम लोगों को उसको वक्त देना चाहिए। पहले तो सर जी हमने ना यहाँ में तो इज़्ज़त की निगाह से पहले BRT को देखा क्या, अगर आप देख लें। और इसके अलावा सर जी अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट जा सकते हैं, देख सकते हैं, पहले डायरेक्ट कहते थे क्या हिसाब है, अभी तो फिर इजी लोड।
हाँ वो बिल्कुल सर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ये है कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी यही सोचेंगे कि हम इमरान खान बेस्ट है। आपके ख्याल में इमरान खान? नीचे उनके साथ जो भी तबका है हमारा उनके साथ नहीं, हम खान के साथ हैं। इमरान खान साहब को अपनी टीम पे खुसूसी तवज्जो देना होगी। पेशावर के लोग भी उनकी टीम के बारे में कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल? सर बस बाद लोगों के लिए अच्छा रहा है, बाद लोगों के लिए बुरा रहा। आपको क्या लगता है? जो लोग मुल्क के हालात को समझते हैं और वो समझ सकते हैं कि यार वो जो हाई लिमिट पे वो मुल्क के हालात को ठीक कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, और जो गरीब आवाम है वो उसके लिए तो ऑब्वियसली बुरा है जी। ये बताइए, अगर आज इलेक्शन हुआ तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मेरे ख्याल में तो मैं किसी को भी नहीं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हल्के के लिहाज से मैं किसी ऐसे सियासतदान को नहीं देखता जो 100% लॉयल हो, जो आम की खिदमत कर सके, क्योंकि हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो बुरे लोगों की तादाद ज़्यादा है जी। आप इसका मकसद ये सोच रहे हैं कि बस किसी पार्टी को ही वोट? हाँ, अगर इमरान खान हो तो उसको दे दें। इमरान खान होगा, इमरान खान। जनाब, ये है हश्त नगरी पेशावर का एक मरकज़ी इलाका। यहाँ पर आपने देखा कि लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ से चलते हैं पेशावर के ही एक और बाज़ार में, और वहाँ जाकर भी लोगों के सामने यही सवाल रखते हैं। तो आइए चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक यादगार और घंटा घर की दरमियानी सड़क पर, और यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल? हुकूमत के 2 साल तो अभी चल रहे हैं, अभी नए नए आए हैं, और ये तो फिर होता ही है। अभी टूटी चीज़ बनाना बहुत मुश्किल है, दोबारा जोड़ना, और नहीं कोई भी बना ले तो चल रही है अभी, उनकी हुकूमत सही है, जा रही है। ये बताइए, अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? इलेक्शन होगा फिर भी इमरान खान को ही करेंगे। हम जो है ना, हम हथेली पे सबसे जमाने वाले लोग हैं, नहीं है भाई। 5 साल दिए हैं हम, 5 साल के बाद अगर वो काम नहीं हो तो मत दें वोट। अब देखिए हालात आपको पता है, लॉकडाउन है, अमेरिका जो है वो चला गया, तबाह हो गया है, बरतानिया से वो मांग रहा है कर्ज, तो ये कहते हैं कि जी किसी को नहीं मिले हैं, हमें मिले हैं। मेरे पास सबूत है, इस वक्त एहसास प्रोग्राम में मिले हैं सबको, मुझे भी मिले। आज अगर इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा मैंने इमरान को वोट नहीं दिया, मैं उस टाइम नहीं था, लेकिन खुदा की कसम जब तक ये खड़ा रहेगा हम भी वोट देंगे, हमारे बच्चे भी देंगे। जो वादे उन्होंने किए थे उसमें से 50% पूरे हुए हैं, 50% नहीं हुए। और दूसरी बात जो है महंगाई की, तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, गरीब आवाम नहीं बर्दाश्त कर सक रही। दूसरी बात, लॉकडाउन की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं। नहीं, अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? खान साहब को वोट दे देना चाहिए। कैसे लगे आपको इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल? बहुत बुरी लगी। हाँ ना, क्या बुरा लगा? क्या बुरा, आटा देखो, चीनी देखो, तेल देखो, सीएनजी देख लो, ये सारे जो है ना महंगे हो गए। इसने तो वादे किए थे कि ये इसको इस तरह करेंगे, सस्ता करेंगे। बताइए, अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? जमातुल इस्लाम। हुकूमत कैसी है? बहुत अच्छी, इससे पहले कौन अच्छा है, सब आए हैं लूट मार है। इमरान खान ओके, एक नंबर ईमानदार आदमी। अगर आज इलेक्शन हो तो किसको? इसी टाइम सारा घर, सारी फैमिली खुदा के लिए, और कोई बात नहीं है, अपने पाकिस्तान के लिए। इमरान खान जिंदाबाद। हुकूमत लाभ जा रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है इनका। अगर कंट्रोल, पंजाब में अलग हिसाब है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग हिसाब है, आटे का रेट इधर अलग है, उधर अलग है, उधर लोड शेडिंग, यहाँ पे लोड शेडिंग कर रहे हैं। यार हमने किसी को इलेक्शन नहीं कराना है, बस वोट ही नहीं डालना है। कैसे रहे इमरान खान साहब के 2 साल की हुकूमत, कैसी? बस रोलाने को रख दिया हुआ है। अभी वोट देकर भी शर्मिंदा वो हैं, खफा हैं। क्या वजह? जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए, और जो पार्टी में कारकुन हैं वो तो खुश हैं उससे। हमें वो कह रहे हैं नौकरियां देंगे, नहीं ना नौकरियां मिली, दर पदर ठोकरे खा रहे हैं। और ये बताइए, अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? हम या नेशनल को सपोर्ट करते हैं या पीपल पार्टी को। अवामी नेशनल पार्टी या पीपल? हाँ, जी, आपकी क्या राय है, कैसे रहे 2 साल इमरान खान? यार जो काम इमरान खान साहब ने करना था वो उसने कुछ नहीं किया। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जो उसने करना था, जो वादे उसने किए, उसने कोई भी काम ठीक तरह से नहीं किया। मेरे हिसाब से तो नून लीग का हुकूमत ही ठीक था। इमरान खान हुकूमत तो इस तरह है, लेकिन उसके इमरान खान के पास कोई पैसे में से पाकिस्तान में नहीं है ना। अच्छा। हाँ, अगर मुआशी मजबूरी
माशी मजबूरी तो बहुत ज़्यादा ये है। बताइए कि अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? यार सपोर्ट तो इमरान के पास क्यों इसी वजह से कर रहा है, लेकिन वो तो खाता नहीं है तो खिलाता भी नहीं किसी को। कैसे लग रहा है आपको इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, क्या अच्छा लगा? यार सब कुछ अच्छे ना, वो बेचारा वो क्या करेगा आजकल मुल्क के हालात जो ऐसे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, कल में ठीक चल इंशाल्लाह। तो ये बताइए कि अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? इमरान खान को ही, इमरान खान इंशाल्लाह। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की हुकूमत बहुत पसंद है, क्योंकि एक लीडर है, हमें एक लीडर मिले बोले हरसे से, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह और भी जज्बा दे। ये महंगाई तो आने वाली चीज़ है, लेकिन करप्शन इसमें नहीं है, इदारे ठीक जा रही है, मुल्क जा रहा है। हम अपने पाँव पे खड़े हो के इंशाल्लाह हम सारी दुनिया को दिखाएंगे कि हमको कुछ है। अभी तक तो हमारा इमेज बाहर ममालिक में बहुत ख़राब था, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। ये महंगाई भी से लेंगे, कोरोना से निकल गए तो इंशाल्लाह हम महंगाई से भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद, ये बताइए अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट? मैं तहरीक इंसाफ को पसंद करूँगा और उसको सपोर्ट भी। खान सबसे अच्छा है, सब गुनाह हमारा है। हाँ, एक चीज़ है ना, 10 रुपए का मुन मिल जाएगा, वो मैं 20 को बेचता हूँ, तो उसका गुनाह तो नहीं ना, 20 की शेर मैं 50 को बेचता हूँ, तो उस लिए गुनाह कुछ नहीं करना। वही चीज़ बीमारी सुस्ती अल्लाह की तरफ से आनी, नहीं इमरान खान से नहीं आई। ये बताइए अगर आज इलेक्शन हो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? आज बस हम इसलिए सपोर्ट करें। ये सूरत हाल जो आप देख रहे हैं ये है याद चौक यादगार के गर्दोनवा की। तो यहाँ से चलते हैं आगे यानी कि सखानी बाज़ार, और वहाँ जाकर भी यही सवाल उठाते हैं। सखानी बाज़ार हम पहुंच चुके हैं, तो आइए ज़रा यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। कैसे लग रहा है आपको इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल? 2 साल हम तो बहुत परेशान हैं। मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ पीछे जंगी माले में, कुछ प्रूफ वो नहीं है, बेरोज़गारी है, मज़ा नहीं है, बस वैसे घूम रहे, काम वाम नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? बस कुछ नहीं कह सकता, यानी दिल भर गया है बस। हाँ जी, भर गया अभी उस पार्टी से, सारी जमातों से या सिर्फ किसी एक पार्टी? नहीं, सारी जमातों से। ये हमारा आखिरी वोट था। इमरान खान की हुकूमत के बारे में तो मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे। एक तो इसमें बेरोज़गारी थोड़ी सी जो ना बढ़ गई है, दूसरा जो ना चीज़ों में कीमतों का बहुत इजाफा हुआ है। जी, बाकी देखिए आपको सामने हालात, पहले इतना रश था यहाँ पे 14 अगस्त के टाइम, बाकी अब आप देखें तकरीबन हर साल गुज़िश्ता साल की बदौलत इस साल इतना कोई रश नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। आज इलेक्शन हो तो फिर किस पार्टी को सपोर्ट? तो देखेंगे इंशाल्लाह, मतलब जो होगा फिर देखा जाएगा। अच्छा, अभी फैसला नहीं? अभी फैसला नहीं किया, अभी तो तकरीबन 3 साल रहते पूरे। कैसी रही इमरान खान साहब की 2 साल हुकूमती कारकर्दगी? बहुत ख़राब है, हमने वोट भी दिया है, लेकिन इमरान ने लोगों को जलील कर दिया। बस क्या गैस किधर पहुंचा, बिजली अभी 1.82 यूनिट फिर महंगी कर दी, और बस महंगाई की आप खुद सोचें, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि क्या हाल है। बताइए अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? यार सपोर्ट के लिए तो कोई नहीं है, बाकी तो हमने पहले आजमाए, और अगर ऐसा कोई बंदोबस्त हो गया कि वोट को क्रॉस करो तो हम क्रॉस करेंगे। हाँ, अभी आप किसी को भी वोट नहीं, अभी कोई काबिल नहीं है। बताइए कैसे रहे आपके इमरान खान की हुकूमत के 2 साल? फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट का कुछ भी इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लोग कह रहे हैं ना महंगाई है, तो महंगाई तो एक इकोनॉमिक जो है इशू, वो तो पूरी दुनिया में है जी। दुबई जैसा जो मुल्क इतना बड़ा, वो भी जो है डूब गया, तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा मुल्क है जी। ये आपको क्या लग रहा है अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को वोट? मैं इमरान खान को जी। कैसे रही इमरान खान साहब की हुकूमत 2 साल में? नाकाम है सब। अच्छा, हाँ, ये ना लेना। हाँ, नाकामी की क्या? महंगाई आई है, कोरोना, ये क्या है, बेरोजगारी आई है। ये बताइए अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? नेशनल। बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी के लिए बहुत प्रॉब्लम है, कोई इनकम नहीं, इनकम का जरिया है नहीं। तो अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? पार्टी जो काम करती है उसी को देंगे। आपकी क्या राय है? हम तो जो पहले नवाज शरीफ की उसको देते। हमारे आने वाली नस्ल है उसके लिए तो हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं सर। ये बताइए अगर आज इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? मैं तो इंशाल्लाह इमरान खान को सपोर्ट करूंगा। पीटीआई है या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इमरान खान को। जो चेंजिंग होनी चाहिए थे पाकिस्तान में वो तो नहीं आए, वो तो बेशक वो नहीं आया, लेकिन उसमें जो सामने जो मसले आ रहे हैं ना, उसमें तो इमरान खान की गलती नहीं है, ये तो एक निज़ाम ऐसा चल रहा है। लेकिन हम बेहतर महसूस कर रहे हैं क्योंकि 27 साल बाद ऐसा निज़ाम नहीं था। दफ्तरों में
کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بہتر ہے، تانوں میں تو بازار میں. اگر آج الیکشن ہو تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ؟ ہم تو انشاءاللہ یہ الیکشن تو چھوڑو کہ ہم 10 سال بعد بھی عمران خان کو سپورٹ کریں. ہم لوگ تو بہت تنگ ہو گیا، بہت زیادہ تنگ ہو گیا. میں خود شنگلے سے آیا، مہنگائی دیکھو، اب ہر چیز کا ریٹ دیکھو، کیا حالات جا رہے، غریب لوگوں کو کوئی حال نہیں ہے. میں خود شنگلے سے آیا، اسپتال میں ہوں، قسم سے خرچے بھی ہم لوگ حیران ہیں. الحمدللہ اپنا کاروبار بھی تھا، سمجھو وہ بھی پارا کیا گا. روز چھٹی، میں لاہور میں ہوتا ہوں، روز چھٹی، ہر دن چھٹی. جو حال غریب بندے کا جو حالات ہے نا، وہ کسی کے بھی نہیں اس وقت. یہ بتائیے کہ غریب بندے کا کوئی حال نہیں ہے. یہ بتائیے کہ اگر آج الیکشن ہو تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ؟ میں انشاءاللہ نون لیگ کو دوں گا. مہنگائی زیادہ ہے، پریشانی زیادہ ہے، گرمی بھی زیادہ ہے، اور سب چیزیں زیادہ ہیں، مہنگائی زیادہ ہے، بس پریشان ہے. کہ اگر آج الیکشن ہو تو کب آپ کون سی پارٹی کو سپورٹ کریں؟ یار جی وہ تو سوچیں گے پھر، لیکن عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے جی. آج ویسے کون سی پارٹی اگر آج دینا پڑے؟ یار میں NP کو دوں گا جی. یہ عمران خان کی حکومت اتنا فیل ہو گیا کہ کوئی بھی اس کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اگر میں PTI کا صدر ہوں تو میں بھی NP کو اس دفعہ سپورٹ کروں گا. ہمارے پختونوں کے لیے وہی ٹھیک ہے. بہت اچھے رہے عمران خان کی حکومت، الحمدللہ ہم سب خوش ہیں. جو لوگ خوش نہیں ہے وہ اپنے آپ سے خوش نہیں ہے. اللہ ان کو خوش کرے. ہسپتالوں کو دیکھو، اسکولوں کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو، عمران خان نے ٹھیک کرایا ہے. جو لوگ ناخوش ہے وہ اسکول کی ٹیچر ہے، کیونکہ وہ پہلے ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے. اب جو ڈیوٹی کا ٹائم آیا اس کا اب ناخوش ہے. جو اسپتالوں میں ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے اب ڈیوٹی کرتے ہیں، اب وہ ناخوش ہے. جو سرکاری لوگ ہیں سب ناخوش ہے، لیکن عوام سب خوش ہے. انشاءاللہ مہنگائی ختم ہو جائے گا. ہر دور میں مہنگائی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پیش کریں گے اور یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ بتائیے کہ آج اگر الیکشن ہو تو آپ کون سی پارٹی کے ساتھ؟ آج الیکشن ہو 10 سال بعد وہ PTI کو ہم ووٹ دے گا انشاءاللہ. پہلے نہیں دیا تھا، میں نے پیپل پارٹی کو سپورٹ کیا تھا، ووٹ بھی نہیں دیا تھا اس کو، لیکن اس کی کارکردگی دیکھ کر انشاءاللہ ہم اس کو ووٹ دیں گے. کہ سخانی بازار کی کہانی آپ نے دیکھ بھی لی اور سن بھی لی. آئیے یہ سوال لے کر چلتے ہیں پشاور کے ہی ایک اور علاقے میں. اب ہم پہنچ چکے ہیں کارخانوں مارکیٹ، اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ جو برج آپ دیکھ رہے ہیں یہ BRT کا برج ہے. 1.5 سال پہلے جب میں یہاں پہ آیا تھا تو یہ اس وقت مکمل نہیں تھا. آج یہ مکمل صورت میں ہے اور BRT چل رہی ہے. خیر آئیے یہاں پر لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یہ بتائیے کیسے رہے عمران خان صاحب کی حکومت کے 2 سال؟ دیش سے گزرا ہے 3 مہینے ہم بیٹھا گھر پہ، روزگار بند ہے. سر ہمارا ساتھ کچھ سرمایہ تھا، ہم نے کہا ہے اس کو، اور روزگار کا درخت نہیں لگتا ہے. خان صاحب نے ہم سے گزارش ہے آپ کو لے گیٹ کو کھولو، روزگار کو چالو کرو. ادھر سارا لوگ ادھر بے روزگار ہو گیا. 300-400 لوگ ادھر، ہم کپڑا کا کام کرتے ہیں، گیٹ بند ہے، مال نہیں آتے ادھر سے. افغانستان وہ وابستہ ہے تورخم بارڈر سے کہ سامان ادھر سے ادھر جاتا ہے افغانستان کی طرف اور افغانستان سے یہاں آتا ہے، تو یہ اس گیٹ کی شکایت کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اگر آج الیکشن ہو تو آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں؟ انشاءاللہ ہم اس کو ووٹ دے گا جو غریب کا مدد کرتا ہے، ہم اس کو ووٹ دے گا. ہر پارٹی کا تھا، نیشنل تھا، پیپل تھا، اور کون تھا، اس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس بار انشاءاللہ. PTI کو؟ PTI غریب کو ایسا حال بنا دیا. دیکھو ابھی آپ کے خیال میں 2 سال کیسی رہی حکومت عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم؟ ان کی کارکردگی کیسے دیکھ؟ خان صاحب کے دعوے تھے کہ میں ایک تبدیلی لے کر آؤں گا، لیکن وہ دعوے تمام دھرے کے دھرے رہے. حقیقت یہ ہے کہ نچلے طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ملی. یہ کہ اگر آج الیکشن ہو تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں؟ خیبر پختونخوا کی واحد قوم ہے جو بیدار قوم ہے اور جو باشعور قوم ہے، ہمیشہ نئے لوگوں کو موقع دیے. تو مجھے یوں لگتا ہے خان صاحب آپ کا یہاں پر کہانی ختم ہو چکی. تو یہ لگتا ہے کوئی بھی کوٹ نہیں دے گا. یہ میرا دوست علی نے جھوٹ بولا. جو گرام پروشی ہے سب کچھ خراب ہے، گورنمنٹ خراب ہے، ادارے خراب ہے. جھوٹ بولتے تھے کہ پٹوار ٹھیک کریں گے، پولیس ٹھیک کریں گے، سب کو برباد کر دیا. لوگ ہر چیز میں رشوت ہے، ترقیاتی کام نے کچھ بھی نہیں ہے. میرا بھی پہلے PTI سے تعلق تھا، لیکن اب میں PTI میں نہیں ہوں. صرف دھوکہ ہے اور تقریروں سے مل نہیں بنتا، گانا بجانا سے بھی مل نہیں. کچھ عملی کام ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر آج الیکشن ہو تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں؟ تو میں تو اپنی پارٹی کو سپورٹ کروں گا. میں NP سے تعلق رکھتا ہوں، عوامی نیشنل پارٹی کا. کیسے رہے عمران خان صاحب کی حکومت کے 2 سال؟ عمران خان کی حکومت کے 2 سال تو اچھے ہیں، لیکن یہ ہے نا کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں مکان چاہیے. ایسا مکان نہیں جو وہ بنا رہا ہے. ہمیں جو مکان چاہیے، ہمیں آٹا چاہیے.
500 होने चाहिए था, अब 800 हम 1400 का ले रहे हैं, तो हम कैसे खुश होंगे इमरान खान साहब? बताइए, अगर आज आपको वोट देना पड़े, आप किस पार्टी को वोट दें? अगर ये इमरान खान जो वादे करते उस पर पूरा उतरता तो हम इमरान खान के लिए अपने सर भी दे देते, लेकिन जिसने वादे किए वो वादे उसने नहीं पूरे किए। कौन सी पार्टी को आप समझते हैं कि वो? मैं तो पहले इमरान खान को दे चुका हूँ, लेकिन अब ये एनपी को दूंगा, हम पठान को देंगे। पेशावर के लोगों की राय आपने देखी भी और सुनी भी। ये बात बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि पेशावर आज भी इमरान खान के साथ है, लेकिन इमरान खान से कुछ नाराज़ भी है। बहुत से लोग महंगाई का गिला करते हैं, बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि इमरान खान मुआशी मामलात पर उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी उन्हें देनी चाहिए, और लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर अपने वादे, जो कि अब तक पूरे नहीं कर पाए, अगर अपने वादे पूरे करेंगे तो पेशावर क्या पूरा मुल्क उनके साथ होगा। और पेशावर के लोग बार बार ये बात इसरार के साथ कहते हैं। और अगर इमरान खान अपने वादे पूरे नहीं कर पाते तो शायद आने वाले दिन उनके लिए अच्छे नहीं होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पेशावर की आवाम की राय आपने देखी, अब रिजल्ट सर्वे के रिजल्ट्स जान लेते हैं। हबीब साहब, रिजल्ट्स क्या रहे? जी, पेशावर में वो लोग जो ये समझते हैं कि 2 साल कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी अच्छी है, और पेशावर को आप यूं समझे कि मैं पीटीआई के घर में ही घर की बात है, उसके घर की बात है, बिल्कुल। तो वहां पर 40% लोग हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है बड़ी अच्छी जा रही है। अलबत्ता 60% वो लोग हैं जो समझते हैं कि ये कारकर्दगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं, बहुत बुरी है। और बुरी होने की वजह आपने देखी, सिर्फ एक मुईशत। कोई कह रहा है महंगाई, कोई कह रहा है बेरोजगारी, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, लेकिन दरअसल सब मुईशत। यहाँ पर तो 7 सालों से हुकूमत कर रही है तहरीक इंसाफ, इसलिए तहरीक इंसाफ की बाकी चीजों पे नहीं कोई बात हो रही, सिर्फ मुईशत पे बात हो रही। अच्छा, अगला सवाल यह है कि अगर आज इलेक्शन हो तो पेशावर किस तरफ जाएगा? तो पीटीआई के नाकदीन के लिए गालिबन ये अच्छी खबर नहीं होगी कि पेशावर के 40% लोग ये कहते हैं कि आज भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही जाएंगे, और ये सिंगल लार्जेस्ट नंबर है। गोया अगर आज भी इलेक्शन हो जाए तो पार्टी तकरीबन उतनी ही सीटें लेके आ जाएगी जितनी उसके पास पहले से मौजूद है पेशावर में। जी, पेशावर में। और वो अच्छा, यहाँ पर जो वो लोग हैं जो वोट नहीं देना चाहते, जो समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब से मायूस हो गए तो फिर हम सबसे मायूस हैं, तो उनकी तादाद है 26%। लेकिन अगेन इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो ये समझते हैं कि हमें किसी नई पार्टी को वोट देना है या अभी हमने डिसीजन नहीं किया। और एएनपी है 15%। एएनपी ने गेन किया है, एएनपी बिल्कुल नीचे डिप पे चली गई थी, सिंगल फिगर्स में थी। हाँ, और दीगर पार्टीज हैं 19%। और दीगर पार्टीज का मतलब यह है JUIF, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जो 19% लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम इनको वोट देंगे, इन पार्टियों में से किसी एक को। सही। साथ इसकी वजह क्या है? हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में बार बार किसी जमात को नहीं आजमाया गया, 2 बार तहरीक इंसाफ को आजमाया, लेकिन नंबर्स आपके सामने, उसके बावजूद भी आवाम कह रही है कि अगर दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो हम पीटीआई को ही वोट देंगे। देखिए, आपने जिस तरह दुरुस्त निशानदेही की, 7 साल का गवर्नेंस पीरियड है जो कि कंसिस्टेंटली केपी के अंदर पीटीआई को मिला है। ये जो हबीब साहब ने जो आखिरी 19 का स्प्लिट किया कि 19% लोग वो हैं जो कि कहते हैं, सिर्फ 19%, यानी कि 1/5 से भी कम वो है जो कहते हैं कि हम दीगर पार्टीज को देंगे। उसमें से JUIF के 7% हैं, नून लीग के 11% हैं और पीपल्स पार्टी का 1% है। तो चलें, दीगर में आपने पीपल्स पार्टी को भी डाल लिया, चलें, अच्छी बात है। ये तमाम पार्टीज मिलके अगर 1/5 वोटर्स भी नहीं ले रही, अगर ये तमाम पार्टीज मिलके 20% से कम वोटर्स को मदू कर चुकी हैं, उस सब के बाद जो कि अमीर मुकाम साहब की जो इतनी हाईली फंडेड कार्रवाइयाँ थी 2018 के इलेक्शन से पहले, उस सब के बाद जो मौलाना साहब का धरना, इस्लामाबाद आया, वापस गया, उन्होंने कहा हम जीत गए, फिर उन्होंने कहा नहीं, फिर उन्होंने कहा हाँ, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। इस सारी मोबिलाइजेशन के बाद अगर मिल के वो तमाम जमातें जो धरने के ऊपर खड़ी हुई थी, यानी कि नून लीग, JUIF और पीपल्स पार्टी, अगर मिल के केपी में, पेशावर में 19% हैं, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई की थोड़ी तनकीद करनी चाहिए कि पीटीआई का ग्राफ नीचे गया है, लेकिन बाकी लोग तो तकरीबन यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट लग रहे हैं। मैं एक और गुजारिश करता चलूं, इस पर्टिकुलर सर्वे से रिलेट नहीं करती, लेकिन एक हबीब साहब क्योंकि पिछले कुछ अरसे से सर्विस कर रहे हैं, आइंदा भी कुछ अरसे में करेंगे। हमने देखा कि केपी में पीपल्स पार्टी का नाम कोई नहीं ले रहा। हमने देखा कि
کہ لاہور میں بھی ہمارے سروے میں پیپلز پارٹی کا نام کوئی نہیں لے رہا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کے پی کے اندر نون لیگ کا نام صرف 11% ہے, جو کہ بڑا کم جو کہ بڑی کم بات ہے. اسی طرح اگر کراچی میں چلے جائیں تو نون لیگ کی پرسنٹیج کم ہے, پیپلز پارٹی کی تھوڑی زیادہ ہے اور پی ٹی آئی کی زیادہ ہے. لیکن پی ٹی آئی فار بیٹر اور ورس, جتنی مرضی تنقید کریں, پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی ہے جس کو کہ ابھی تک کم از کم 3-4 صوبوں کے مرکز کے اندر ایک سبسٹینشل اماؤنٹ آف ووٹ, کچھ کہیں پہ میجورٹی ہیں, کے پی میں میجورٹی ہے, ہر جگہ پہ ان کی ایک سبسٹینشل ایگزسٹنس ہے. لاہور میں وہ میجورٹی نہیں ہے, نون لیگ میجورٹی ہے, لیکن پی ٹی آئی ان کا فرسٹ کمپیٹیٹر ہے. کراچی کے اندر اگر پی ٹی آئی لیڈر نہ بھی ہو تو فرسٹ کمپیٹیٹر کے طور کے اوپر نظر آئے گی. کے پی کے اندر وہ لیڈر کے طور پہ نظر آ رہی ہے. سو جو ہم ایک بات کر رہے تھے کہ کیا یہ پارٹی ابھی تک کے لیے, اور آنے والے وقت میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ابھی تک کے لیے بظاہر لگتا یہ ہے کہ کے پی ان کا گڑھ ہوتے ہوئے فٹ پرنٹ زیادہ نیشنل ہے, اور دیگر پارٹی اسپیشلی مایوسی پیپلز پارٹی سے ہے, بیکاز پیپلز پارٹی ایک یونیفائنگ پارٹی تھی, ایک مرکز کی پارٹی تھی جو کہ سارے پاکستان کے اندر جس کی پریزنس تھی. تو ہم نے پچھلے ہفتے کے سروے اور آج کے سروے میں دیکھا کہ کم از کم اپنے گڑھ سے باہر, کراچی سے باہر, پیپلز پارٹی کی پریزنس انفارچونیٹلی بڑی کم ہے. حبیب صاحب آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ تحریک انصاف کی ایگزسٹنس ہمیں ہر صوبے میں کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی تیسری بڑی جمہوری پارٹی ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی نے گورننس کے ماڈل کی صورت میں کے پی بنا کے دکھایا تھا, اور انفارچونیٹلی سندھ گورنمنٹ سندھ کو بنا کے پیپلز پارٹی نون لیگ نے لاہور بھی بنا کے دکھایا تھا, اور نون لیگ نے صوبہ بنا کے دکھایا تھا. تو لہٰذا جو گورننس کی اس ریس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پیچھے جو پارٹی نظر آتی ہے وہ آپ کو پیپلز پارٹی نظر آتی ہے, اور فیوچر میں بھی وہ کوئی تیز دوڑتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس گورنمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس گورنمنٹ کا صرف ایک مسئلہ ہے, گورننس کا مسئلہ. گورننس اگرچہ کہیں کہیں ہے لیکن اب سموتھ ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر آج بھی یہ اکانومی کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں, جیسے 14 اگست پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا, اور افراط زر کو کنٹرول کرنے کی, یہ نا ڈپٹی کمشنر کے ذریعے مہنگائی نہیں کنٹرول ہوتی, مہنگائی کنٹرول کرتے ہیں اسلام آباد. اور فنڈامنٹلز, اکنامک فنڈامنٹلز سمجھنے والے لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کریں. خاص طور پہ انہوں نے ایک گروپ کی صورت میں شامل کر بھی لیا ہے, اور یہ جتنا معاشی, یعنی ایک عام آدمی کے لیے تو معاشی تباہی ہے نا کہ اس کی تنخواہ آدھی رہ جائے, اس کی آمدنی آدھی رہ جائے, تو اس کے لیے تو بہت پریشان ہے. دیکھیں ایک بات حبیب صاحب آپ کی اجازت سے, دیکھیں 14 اگست کی جو تقریر تھی پرائم منسٹر صاحب کی, جو بھی ہم نے 2 دن پہلے سنی, اس کے اندر بظاہراً پرائم منسٹر صاحب کا کہنا یہ تھا, کل کو یہ کلیمز سچے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو ہم دیکھیں گے, لیکن بظاہراً پرائم منسٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو پہلا سال تھا ان کا, اس کے اندر ان کو ایک ایسی اکانومی ملی جس کو وہ صحیح طرح ٹھیک نہیں کر سکے, یا ابھی پچھلا لیگ چل رہا تھا, اور جیسے ہی دوسرا سال شروع ہوا تو کووڈ-19 کی وجہ سے اوورآل ایک اکنامک سلمپ آیا, جس کے اندر پاکستان کا بھی اکنامک سلمپ آیا, اور پاکستان نے اس کو کافی بہتر طریقے سے ہینڈل کیا. یہاں سے آنورڈز ایکسکیوزز ختم ہو گئی ہیں. یہاں سے آنورڈز اگر پی ٹی آئی اپنی اکانومی ٹھیک کر لے تو یہ پشاور کا نمبر 40% نہیں 60% ہوگا, وہ لاہور کا نمبر 30% نہیں 40% ہوگا, اور یہ گورننس تو سٹرکچر. سروے ریزلٹس آپ نے دیکھے, وقت کی کمی کی وجہ سے ہم تمام لوگوں کی رائے آپ تک نہیں پہنچا پائے, لیکن جو ہم نے سیمپل لیا تھا وہ تمام لوگوں سے جو بات کی گئی تھی اسی کے بعد لیا گیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. کل آپ کو جو سروے دکھائیں گے اس میں جڑواں شہروں کی بات کریں گے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو جب 2 سال مکمل ہو رہے ہیں تو ایسے میں جڑواں شہروں کی عوام کیا رائے رکھتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.